कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 70 विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त किए हैं। सभी प्रभारियों को जल्द अपने क्षेत्र में जाकर हर बूथ कमेटी का सत्यापन करने को कहा गया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल बिष्ट ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में तैनात किए गए प्रभारी के जरिए लोकसभा और नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज की जाएंगी। उन्होंने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी को नवंबर से लेकर दिसंबर तक बूथ कमेटी और मंडलम कमेटी के सत्यापन का काम पूरा करना है, जिसके बाद दिसंबर के अंत तक बूथ कमेटी के संबंध में रिपोर्ट कांग्रेस कमेटी को सौंपी जाएगी और इसी आधार पर संगठन आगे की रणनीति तय करेगा। वहीं जिला कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पहले सभी जिलों के गठन पूरे किए गए, फिर जो है ब्लॉकों का गठन पूरा किया गया, बूथ स्तर को दोबारा से मैनेज करने का काम पार्टी ने किया और सभी फ्रंटल संगठनों को भी दोबारा से जो है रिन्यू किया गया है। और अब जो है मंडल और बूथ के बीच में जो है 1170 नए मंडलम बनाए गए हैं और प्रत्येक विधानसभा में अब आने वाले समय में पार्टी के जो भी कार्यक्रम होंगे, आने वाले जो भी चाहे सहकारिता के चुनाव हों, दूध फेडरेशन के चुनाव हों, उन सबकी मॉनिटरिंग के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है और निश्चित तौर पर इससे पार्टी के जो भी कार्यक्रम है वो रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, अब यहाँ पर देखिए कांग्रेस भी जो है बूथ स्तर को मजबूत करने में जुट गई है और सम्मेलन भाई लगातार सम्मेलन करने की बात कही जा रही है। अब कुमाऊं मंडल में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने की बात कही जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मनीष जी, कुल मिलाकर अगर इस पूरे अभियान के कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस ने मंडलम का गठन किया था। 1100 से अधिक मंडलम जो है इस समय अस्तित्व में आए हैं और चूंकि बूथ और ब्लॉक के अंतर को कम करने के लिए मंडलम का गठन किया गया है। ब्लॉक चूंकि कई ब्लॉक ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं को समन्वय और सामंजस्य बनाकर काम करने में दिक्कतें आ रही थी, जिसके अंतर को कम करने के लिए अब मंडलम का गठन किया गया है। अब 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रभारियों को तत्काल ही 70 विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया है, जहाँ पर वो बूथ कमेटियों का सत्यापन करके अपनी रिपोर्ट जो है पीसीसी को सौंपेंगे। और इसके साथ ही आगामी 21 और 22 नवंबर को गढ़वाल संभाग में ही जिलेवार सम्मेलनों का आयोजन किया गया है और कुमाऊं के लिए, कुमाऊं मंडल की अगर हम बात करें तो अगले माह दिसंबर में सम्मेलन होंगे। कांग्रेस के लगातार जो है लोकसभा सीट को लेकर सम्मेलन प्रस्तावित थे, कुछ सम्मेलन हो चुके हैं, कुछ सम्मेलन की अध्यक्षता खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के भीतर लगातार जो कमान है वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने संभाली हुई है। हालांकि प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल, जिनको जिम्मेदारी मिली है राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, ये तमाम नेता इस समय उन राज्यों में मौजूद हैं जहां पर विधानसभा चुनाव गतिमान है। हालांकि 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद ये दिसंबर माह में तमाम नेता जो है उत्तराखंड में सक्रिय हो जाएंगे। तो दिसंबर का जो महीना रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दिसंबर माह में कांग्रेस युद्ध स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ अपने जो पदाधिकारी हैं इनको एक्टिव मोड पर लगाना चाहती है और खुद जो है एआईसीसी ने अधिकृत किया है पीसीसी को और कमान जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने संभाली हुई है। अब वो लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, अपने तमाम जो लीडर्स हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जो महानगर अध्यक्ष हैं, जो अन्य प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, सबके साथ मुलाकात हो रही है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जो है पीसीसी की तरफ से दिए जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, देखिए रोहित, ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें या गढ़वाल मंडल की बात करें तो ऐसे में कई जो कांग्रेस है, कांग्रेस कई जगह पर निष्क्रिय सी हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव हारा, 2 बार लगातार चुनाव हारा गया, फिर आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी हार मिली, तो निष्क्रिय सी हो गए। इसीलिए आपने देखा कई लोगों ने जो है पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसे में इस निष्क्रियता को दूर करने के लिए ये जो पूरा प्लान किया जा रहा, सम्मेलन किया जा रहा, ये निष्क्रियता दूर हो जाएगी, इससे कुछ तो बूस्टर मिलेगा, लेकिन क्या जो निष्क्रियता है, जो पार्टी के अंदर मनमुटाव है, क्या उसे दूर किया जाएगा? देखिए मनीष जी, 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं उत्तराखंड में और देश की अगर हम बात करें तो देश में भी 2 ही प्रमुख
सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और दोनों ही दलों की कार्य करने की शैली जो है बिल्कुल भिन्न है। बीजेपी की अगर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान के स्तर के नेता हैं वो लगातार उत्तराखंड का रुख करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के दृष्टिगत ही ये दौरे हो रहे हैं, हालांकि चुनाव के दौरान जो जरूर ही केंद्रीय जो संगठन के बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। इनकी जो रोटेशन जो है उसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है और रोटेशन के अनुसार जो है वो लगातार अब आ रहे हैं। और चुनाव नहीं भी रहते तब भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, उनका जो केंद्रीय संगठन का नेतृत्व है वो उत्तराखंड का रुख करता है। और कांग्रेस को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अभी 2 महीना पहले ही गए थे हाईकमान के समक्ष, वो प्रस्तुत हुए थे एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से, इन तमाम नेताओं से उत्तराखंड आने का न्योता देकर आए थे। और ये भी सुगबुगाहट थी, बहुत ज़ोर शोर से इसकी सुगबुगाहट चल रही थी, बड़े गाजे बाजे के साथ ये अनाउंस किया जा रहा था कि राहुल गांधी 10 दिन के प्रवास पर उत्तराखंड आएंगे। लेकिन उत्तराखंड कब आएंगे ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये कहा गया था कि मानसून जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही उत्तराखंड आएंगे, राहुल गांधी 10 दिन का प्रवास करेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी कब आएंगे, हालांकि वो आए थे बद्री विशाल और केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो चले गए, वो उनका निजी दौरा था। ऐसे में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, कार्य पद्धति से कुछ सीखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव में आप अपनी सक्रियता दिखाएं और चुनाव में आए और वायदे करके चले जाएं, नहीं तो ये इसका खामियाजा जो है पीसीसी को भुगतना पड़ सकता है। और यही वो कारण है कि कांग्रेस का जो वर्कर है हताश और निराश है। 2022 के चुनाव की, विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यह प्रत्याशित हार जो कांग्रेस को हाथ लगी है, जिससे कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है हताश और निराश है। हालांकि अनऑफिशियली बहुत बार कांग्रेस के लीडर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की अगर बॉडी लैंग्वेज या उनकी चाल ढाल को देखें, उनके बातों को सुना जाए तो कहीं से कहीं तक जो जोश है वो दिखाई नहीं देता। उधर भारतीय जनता पार्टी को ले लिए तो लगातार जो है बूथ अध्यक्षों ने अपनी जिम्मेदारी संभाली हुई है, पन्ना प्रमुख तक एक्टिव मोड पर चल रहे हैं, विधायकों सांसदों की ड्यूटी सुनिश्चित कर दी गई है, केंद्रीय मंत्री लगातार आ रहे हैं, केंद्र के संगठन के बड़े नेता लगातार आ रहे हैं, लगातार सेल्फी विद लाभार्थी का कार्यक्रम चल रहा है, माँ जनसंपर्क अभियान चला, वोटर चेतना अभियान चला, टिफिन बैठकें चली। ये तमाम अभियान है जो भारतीय जनता पार्टी जिन मामलों में कांग्रेस से कहीं आगे इस समय दिखाई दे रही है। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कांग्रेस से कहीं आगे दिखाई दे रही, क्योंकि एक संगठन के रूप में काफ़ी मजबूत है और बीच बीच में जो बूस्टर डोज मिल रहा है वो ये आपने देखा, यहाँ पर प्रधानमंत्री आ गए, यहाँ पर गृह मंत्री आ गए, यहाँ पर रक्षा मंत्री आ गए, और यहाँ पर लगातार जो है केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो ही रहा है। ऐसे में ये बूस्टर है, बूस्टर का काम कर रहे हैं, बूस्टर डोज का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, अकेले अगर करण माहरा ने ठीक है मोर्चा संभाला है उन्होंने, लेकिन अब हर कोई जो है बड़े नेता को भी सुनना चाहता है। वो भी चाहता है भैया राहुल गांधी से एक बार मिल लें, राहुल गांधी आए हमारे बीच में कुछ बोलें, सोनिया गांधी आए कुछ बोलें, लेकिन खड़गे जी आए कुछ बोले। आप तो भैया क्या नाम है, अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपको तो कम से कम आना चाहिए कि कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। लेकिन ये जो दूरी बना के रखी है, जो दिल्ली से और जो उत्तराखंड की दूरी बन रही है कांग्रेस की, वो कहीं ऐसा ना हो चाहे आप ये लोग सम्मेलन करते रह जाएं और बाजी कोई और मान ले जाए 2024 के चुनाव में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत वाजिब सवाल किया है मनीष आपने, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के। ना तो जो राष्ट्रीय महासचिव है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, ना ही कोई बड़ा लीडर उत्तराखंड आ रहा है। ले दे के पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं करण माहरा, उन्होंने ही मोर्चा संभाला हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत गाए बगाए कभी कभी उपवास पर बैठ जाते हैं, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का विरोध करते हैं। लेकिन इस समय जो 2 और बड़े नेता हैं, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल, ये बाहर हैं, चुनाव में इनकी ड्यूटी लगी हुई है विधानसभा चुनाव में। अब ये आएंगे, ये कितना इकट्ठा होकर चलेंगे, क्या एकला चलो की राजनीति फिर वही चलेगी, सब अपने डपली अपना राग वाले हिसाब से चलेंगे, या फिर एक नेतृत्व के नीचे आएंगे ये लोग, ये तो अभी भविष्य के घर में है। लेकिन कांग्रेस के जो हाईकमान है उसको निश्चित तौर पर उत्तराखंड का रुख करना होगा, तभी चुनावी बैतरणी जो है कांग्रेस की पार हो सकती है। उधर बीजेपी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है मनीष जी, वो अपने किसी भी प्रदेश के बूथ अध्यक्ष से कॉल करके वर्चुअल माध्यम से फीडबैक ले लेता है।
आप सोचिए प्रदेश के संगठन को पता नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय संगठन पता चला कि लोकसभा टिहरी के किसी बूथ का कोई अध्यक्ष है, उससे फीडबैक लेने लगता है वर्चुअल माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से। तो दोनों ही राजनीतिक दलों की जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति बिल्कुल अलग है और चुनावी तैयारियों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा आगे चल रही है। कांग्रेस उसके मुकाबले में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।